नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 9 दिसंबर 2022। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, 9 दिसंबर 2022 यानी कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्त दिवस, ऑप्शन बी विश्व एड्स दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। दिसंबर के स्टार्टिंग से ही दोस्तों दिनों को आप याद करते चलिएगा। हम ऑप्शन को सेट भी उसी दृष्टि से करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन बी 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, विकलांग दिवस 3 दिसंबर। ठीक है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मुक्त दिवस। यह 9 दिसंबर यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड में विकलांगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, 3%। यह दिन भी 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो दोनों तथ्य मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड वन्य जीव सप्ताह 2022 कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 1 से 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 से 7 नवंबर, ऑप्शन डी 14 से 21 नवंबर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वन्य जीव विहार से क्वेश्चन है, सप्ताह पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 1 से 7। दोस्तों यहाँ पर 7 होना चाहिए, 1 से 7 अक्टूबर। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में यह सप्ताह मनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 1 से 7 अक्टूबर। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए था। जानते हैं उत्तराखंड के बारे में दोस्तों। जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य एक दृष्टि में देख लेंगे, मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा। राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण कब से है, 20 जून 2020 से। तिथि याद रखिएगा। स्थापना उत्तराखंड की हुई थी 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड में 2 भाषाएं हैं, प्रथम हिंदी, दूसरी संस्कृत 2010 से। उत्तराखंड की राज्य की खेल 2011 से फुटबॉल है। उत्तराखंड 27वां राज्य है भारत का और पर्वतीय क्रम इसका 11वां है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को किया गया। उत्तराखंड में 13 जिले हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से 53,483 हमारा क्षेत्रफल है और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में यह 1.69% है। लंबाई की बात करें, अगर उत्तराखंड की लंबाई की बात करें, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें लंबाई की, यानी कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई यहाँ पर होगी 358, आप देख पा रहे हैं। चौड़ाई की बात करें तो यह होगी दोस्तों 320। बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है, तो पर्वतीय क्षेत्र है 86.07, मैदानी क्षेत्र 13.93, आंशिक। अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, अक्षांशीय विस्तार समझिएगा। अक्षांशीय विस्तार यानी कि यहाँ उधम सिंह नगर से उत्तरकाशी की यहाँ पर नोक तक इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट, 2 डिग्री 44 मिनट। बात करें देशांतरीय विस्तार की, यानी कि देहरादून से पिथौरागढ़ तक देशांतरीय विस्तार कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट। इन तथ्यों को याद कर लीजिएगा, यह डेली बेसिस पर हम लेते रहेंगे, यह आपके ऐसे भी कंठस्थ हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी तथ्य। जनसंख्या उत्तराखंड की है 1,86,292। लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में 5। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों मैप में 5 सीटें कौन सी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हरिद्वार 1, टिहरी गढ़वाल 2, पौड़ी गढ़वाल 3। बात करते हैं अल्मोड़ा और नैनीताल हो जाती हैं 5 सीटें। अल्मोड़ा की सीटें 80 सीट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। बात करते हैं नंदा देवी 78-17 मीटर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर फिट में बात करें तो यह होगी 25,643 फीट और यह चमोली में स्थित है। यह पूर्वी है या पश्चिमी दोस्तों, तो यह है पश्चिमी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में टेस्ला के सीईओ कौन बने हैं, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके पास है गौतम कुमार, बी विराट कोहली, सी एलन मस्क, डी बिल गेट्स। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, एलन मस्क ही वर्तमान में टेस्ला के सीईओ हैं। सीईओ की फुल फॉर्म होगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत देश में अब फर्टिलाइजर के जो बैग होते हैं दोस्तों किस ब्रांड नेम से होंगे, किस ब्रांड नेम से बेचे जाएंगे, उनका ब्रांड नेम क्या होगा? ऑप्शन ए उर्वरक, फर्टिलाइजर की बात हो रही है यानी कि उर्वरक या फिर खाद। ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी खाद्य बैग, ऑप्शन डी भारत। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है? आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी खाद, तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। करेक्ट आंसर होगा भारत। इसका नाम ही भारत होगा, जो फर्टिलाइजर के बैग होंगे उनका नाम होगा भारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? सॉरी। ऑप्शन ए मेमोरियल रूसी संगठन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन संगठन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ए और बी दोनों, इन दोनों ही संगठन को 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल हमने चर्चा की थी इकोनॉमिक्स का शांति का पुरस्कार, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। देखते हैं कौन कौन आंसर बता पाएगा। जो छात्र करंट अफेयर में रेगुलर होगा वही आंसर कर पाएगा। भारत में कितने समुद्री तट दुनिया के सबसे स्वच्छ, सबसे क्लीन समुद्री तटों की सूची में शामिल हुए हैं? आपको बताना है भारत से कितने तट शामिल हुए हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 या फिर 4। करेक्ट आंसर होगा भारत से 2 तट दुनिया की स्वच्छ जो सूची है तटों की उसमें शामिल हुए हैं। भारत से 2 तट होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानते हैं भारत के बारे में दोस्तों। भारत की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारत की राजधानी दोस्तों नॉर्मल से फैक्टर सभी के याद होंगे, राजधानी नई दिल्ली है। एक बार दृष्टि देख लेते हैं इनको, एक दृष्टि में है क्या। क्षेत्रफल 32,87,263। बात करें उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बात करें स्थल सीमा की, भारत की स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा किसे कहा जाता है दोस्तों? जिन राज्यों की सीमा समुद्र तट से स्पर्श होती है, तो यह है दोस्तों 7,516.6। बात करें मुख्य तटीय, अगर आप इसमें से अंडमान और लक्षद्वीप को अलग कर दें तो यहाँ पर बचेगा 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार, यह क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? तो बात करें यहाँ पर उत्तर में और यहाँ पर दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यह है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर आप इसमें नीचे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी देखेंगे तो यह थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पर लेते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे। बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। अब ये क्या होता है? तो देशांतरीय विस्तार होगा दोस्तों यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर जब बढ़ेंगे तो कितना देशांतरीय विस्तार है? तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है। पड़ोसी देशों से स्पर्श होने वाले राज्य, भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बाहरी देश से स्पर्श होती है। ठीक है दोस्तों, 16 राज्य। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तटीय सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 9 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश है 4। देखिएगा मेरे साथ, दमन दीव और दादरा नागर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हो गए 4। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के क्षेत्रफल में स्थान भारत का 7वां है, 7वां स्थान है। याद रखने का तरीका है, भारत में शादी कैसे होती है? 7 फेरे से, तो 7वां स्थान आप याद रख सकते हैं। आगे लिखा है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना है, 2.42% भारत के पास जो भी जमीन है वो है दोस्तों। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान चाइना का है। आगे लिखा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने प्रतिशत जनसंख्या अपने अंदर समेटे हुए है, 17.5%। ये सभी तथ्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में मानव अधिकार परिषद में से रूस को निम्नलिखित में से किस देश से चेंज किया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा, रूस का स्थान कौन सा देश लेगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए रोमानिया, बी स्लोवाकिया, सी चेक गणराज्य, डी स्पेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चेक गणराज्य ही रूस को प्रतिस्थापित करेगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार परिषद में अपना स्थान बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। कुछ छात्रों को इसका आंसर पता भी होगा, इनकी नियुक्ति काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन ये क्वेश्चन जानबूझकर लाया गया है जिससे जो भी करंट में जो भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो आपकी नॉलेज में रहें दोस्तों। ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, आप जानते हैं करंट अफेयर के सेशन से जुड़े हुए हैं। अर्जुन मुंडा यानी कि जनजातीय मामले के मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा कौशल मंत्री। नितिन गडकरी सड़क मंत्री, सड़क परिवहन। ऑप्शन डी बचता है डॉक्टर सुब्रमण्यम विदेश मंत्री, वहां पर लिखा आएगा एस जयशंकर विदेश मंत्री, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन में प्रथम बार भाग कौन सा देश लेगा। तो नाटो में कौन सा देश प्रथम बार भाग लेगा, ऑप्शन है जापान। जी सही, करेक्ट आंसर जापान होगा। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर विदेश मंत्री जो शिवाजी का कार्यकाल था उसमें विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, सुमंत, याद रखिएगा सुमंत। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था, मेरे माइंड में क्लिक किया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। जानते हैं नाटो के बारे में, नाटो शब्दावली इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म होगी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी छात्रों के लिए। सदस्य राज्य इसमें 30 हैं वर्तमान में। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, याद रखिएगा देश और राजधानी। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। मैं आपसे हर बार बोलता हूं कि आप डेट मत याद रखिएगा, लेकिन इस विषय में आप डेट याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अटलांटिक संधि और वाशिंगटन संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। चाहे तो आप अटलांटिक संधि मान ले या फिर वाशिंगटन संधि, दोनों का अर्थ एक ही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा क्वेश्चन ऑफ द यहाँ पर यस्टरडे क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए कहाँ पर वेबसाइट शुभारंभ किया गया है। करेक्ट आंसर सभी ने दिया, देहरादून। आप मुझे बताइए समान नागरिक संहिता कौन सा अनुच्छेद है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40 पंचायत। चीज़ों को लिंक कीजिए दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सभी चीज़ों से लिंक कीजिए, चीज़ें आपके याद रहेंगी। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना के तहत कितने रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया है। ऑप्शन ए 323 करोड़, 22 लाख, 300 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़, 50 लाख। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। आज की करंट अफेयर की वीडियो आपको कैसी लगी, मैप से संबंधित जो भी तथ्य हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की, उसके बारे में आप अपने विचार बताइएगा। आपको अच्छे लगे या कैसे लगे, आप क्या चेंजेस चाहते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।